से आगे भी बात होगी ही। लेकिन कोर्ट से ही दूसरा मामला बहुत गंभीर है और पर्यावरण से संबंधित है। अरावली, हम लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली भी अरावली और रायसीना हिल्स तक, और हम लोग जानते ही हैं कि पूरा एरिया और खासकर राजस्थान तो पूरा का पूरा अरावली और इकोलॉजिकली और आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत बनाता है ये पहाड़, ये पूरा रेंजेस जो है। और उस मामले में अभी काफ़ी गर्म है पूरा का पूरा। और काफ़ी लोग जो पर्यावरणविद हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इस पे काफ़ी सरकार के खिलाफ भी। मामला ये है कि 100 मीटर तक जो आदेश है कि 100 मीटर से ऊपर ही पहाड़ माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में, और शायद उस समय सीजेआई भी थे उस पैनल में, उस बेंच में, उनका ही फैसला है। अब दोबारा इस पे केस याचिका लगी है और अब इस पे सुनवाई होगी। ज़रा इस पूरे मसले को समझाइए, पूरे ये मामले मैं को। उस मामले में पेश नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े बेबाक रूप से, खुले रूप से कह सकता हूँ। आज की जी तारीख में जी नहीं, कल होता हूँ तो पता नहीं मुझे। जी नंबर 1, दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। नंबर 2, मैं मुख्य न्यायाधीश की बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत वो तीव्र बुद्धि के और बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, लेकिन गलतियाँ होती हैं सुप्रीम कोर्ट जी से। नंबर 3, गलतियाँ बहुत गंभीर हैं। जी पर्यावरण का मुद्दा सबसे पहले आपको उस परिप्रेक्ष्य, उस संदर्भ में देखना चाहिए कि आपका और मेरा मुद्दा नहीं है, हमारे बच्चों का मुद्दा भी नहीं है, जी आपके पोतों का मुद्दा भी नहीं है, मेरे पड़पोतों का मुद्दा है ये। इंटर जेनरेशनल इक्विटी जिसको कहते हैं। आज अरावली इतने वर्षों से, जिसको कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन, मैं राजस्थान से आता हूँ, जी मरुदेश से आता हूँ, ऊंट वाले देश से आता हूँ। वहाँ का डेजर्ट, थार कोई छोटा बड़ा डेजर्ट नहीं है। सिंध और राजस्थान में बाउंड्री नहीं होती थी जी बहुत अरसे तक। बाउंड्री, डेजर्ट, आज भी बाउंड्री आपको मिलेगी नहीं कई बार। तो वो डेजर्टिफिकेशन पूर्व की तरफ नहीं बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण है अरावली। पॉइंट नंबर 4, ये बताइए मुझे आप कि इतने वर्षों से 100 मीटर पहले कभी क्यों नहीं हुआ, या इजाद क्यों किया गया आज? अरावली पर्यावरण ग्रीन बेंच हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े पर्यावरण के मुद्दे तो पिछले 50 साल से आ रहे हैं, कम से कम 40 साल से आ रहे हैं। ये किसी की ब्रेन वेव क्यों नहीं आई कि 100 मीटर होना चाहिए? इसका कारण है। और नंबर 5, एक्सपर्ट बॉडीज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई हुई और पुराने 40 सालों से डिग्री ऑफ स्लोप के साथ साथ 3 और कसौटियां रखी हैं। 3 डिग्री का स्लोप प्लस, और उन्होंने बताया, मैं टेक्निकल शब्द नहीं जानता हूँ, 3-4 और टेस्ट, उनको मिला के जो 3 डिग्री का स्लोप या ज़्यादा हो वो पहाड़ है, हिल है। ये टेस्ट चल रहा है 30-40 साल से, प्लस 2-3 और टेस्ट। अब उसको बदल के, मेरा छठा पॉइंट है, आपने जब 100 मीटर किया तो एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 10% हिल्स भारतवर्ष में, मैं अरावली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 100 मीटर वाला बात को संतुष्ट करेंगी। यानी 90%, और 90 में से कम 60% तो 3 डिग्री वाले में आ जाएंगी, लेकिन उस हिल नहीं मानी जाएंगी। एक सर्वे आया है 40,000 हिल्स का, उसमें से 9% है जो 100 मीटर को संतुष्ट करेंगी। नंबर 7, इसका मतलब हुआ, आज ही आपने पढ़ा होगा, मैप आया है अखबारों में कि लगभग जो एक मैप आया सिर्फ अरावली अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में। जी सीकर डिस्ट्रिक्ट मेरे प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, पूरे अरावली की बात नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ दिख रहा है कि 60-70% 100 से बाहर है, लेकिन 3 डिग्री के स्लोप के अंदर है। अच्छा। यानी अगर 3 डिग्री का कसौटी लगाएं तो वो हिल होगा, लेकिन 100 मीटर का लगाएं तो बाहर होगा। तो बाहर होगा। एक डिस्ट्रिक्ट के छोटे हिस्से की मैप है सिर्फ, अरावली तो बहुत बड़ी एरिया है उससे। तो देखिए, अच्छा, अब इसमें आप प्रोसीजरल देखिए, जो नंबर 8 और 9 है, जी आपकी जो मेन समिति इन मामलों में देखती है वो है सीईसी, वो नहीं मान रही है। आपने उस समिति को एक और समिति का हिस्सा बना दिया, एक उससे बड़ी समिति, जी उसमें भी वो मानी नहीं। ये मैप जो आज छपा है और जो दलीलें मैं कर रहा हूं, वो परमेश्वर जो अमाइकस है उन्होंने लिखित दी और ओरली की हैं, मौखिक। तो 3 हिस्से तो अगेंस्ट है आपके। जी एक जो लार्जर समिति बनाई आपने, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं,
मैं नहीं कहता कोर्ट की गलती से होती है, कोर्ट कई बार किसी के प्रभाव में आ जाता है, बहाने में आ जाता है, दलील में आ जाता है, वो गलती हो सकती है। तो वो लार्जर समिति के लोगों ने ये लिख के दे दिया कि साहब ये हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमाइकस बाध्य होता है, अमाइकस भी एक दलील होती है, लेकिन उसमें वजन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अमाइकस निष्पक्ष है, वो न रंजन का आदमी है न सिंघवी का आदमी है। मैं तो एक वादी हूँ, आप प्रतिवादी हैं जी। तो हमारे वकील तो एक इस प्रकार से उतनी वेट वजन नहीं रखते। अमाइकस को बनाया इसलिए जाता है कि वो निर्विवादी है और वो एक तीसरा पक्ष है, निष्पक्ष। तो ये 8-9 जो मैंने आपको बातें बोली अभी, अच्छा इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो अरावली में नहीं होता है। केस तो अरावली के बारे में है जी। बट हम जानते हैं 2 कारण और हैं। एक तो अरावली में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है बिल्डर्स द्वारा, लेकिन इसका जो है अंधत्वगत्वा तो प्रभाव और दुष्प्रभाव होगा सभी हमारे हिल्स में। बिल्कुल। वेस्टर्न घाट्स कोई कम नहीं है, जिसको हम अंग्रेजी में वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। सब जगह मैं तो गया हूँ बहुत वहाँ पर, चिकमगलूर से लेके कुनूर से लेके इतनी सुंदर जगह हैं, बहुत सुंदर, वो सब वेस्टर्न घाट के साथ लगी हुई हैं जी। अब इन सब पे जो सबसे बड़ी क्रूर दृष्टि पड़ रही है, और वो जाहिर है, मतलब जाहिर है, स्वाभाविक है, सबसे कम जो सबसे महंगी संपत्ति है वो जो सबसे कम होती है मात्रा में, हमारी मात्रा बढ़ रही है, ज़मीन की मात्रा सेम है। आपकी और हमारी मात्रा बढ़ती है, बच्चे होते हैं, पड़पोते होते हैं, ज़मीन उतनी रहती है। तो ये ज़मीन को जो बनाने वाले लोग हैं, बिल्डर्स, इनकी निश्चित रूप से आँख होती है। अरावली भी उतनी होती है, वेस्टर्न घाट से भी उतनी होती है। तो उनको दोषी ठहराना गलत है, वो तो करेंगे अपना काम। आपका काम है कि आप निर्भीक रूप से एक ऐसी बाउंड्री, रेड फ्लैग लगाएं कि वो आगे नहीं जा सकें। और ये इसका दुष्प्रभाव अभी नहीं मालूम पड़ता है। आपने देखा हमारे सब इलाकों में जहाँ पहले 2 फ्लोर अलाउड थे वहाँ 3 फ्लोर अलाउ हो गए जी। 3 फ्लोर तो फिर भी चल जाते हैं क्योंकि वो अर्बन एरिया है। अब आप देखेंगे कि सब जगह इसी ग्राउंड पे कि भाई ये 99 फीट है, 100 फीट नहीं है। 3 क्या 5 डिग्री का स्लोप है, 5 डिग्री का स्लोप लेकिन 50 फीट का है। तो वो पहाड़ वहाँ पर आपने लगा दिया एक उठा के अपना एक रिजॉर्ट। बिल्कुल। तो आप अपने जो पड़पोतों की बात करते हैं, इंटर जेनरेशनल इक्विटी, पोल्यूटर पेज, ये क्या हुआ इन सबका? तो मैं समझता हूँ इसका पुनर्निरीक्षण, रिव्यू तुरंत होना चाहिए और न्यूनतम पुरानी चीज़ को रिस्टोर करके उसमें और ज़्यादा सफाई लानी चाहिए। कोर्ट में जो ये मामला है, मतलब आप सुनवाई, चूँकि आप उसमें नहीं हैं इसलिए खुल के आप बता भी रहे हैं, लेकिन रिव्यू के लिए है, आपको लगता है कि अब देखिए गोदावर्मन का जो ये बैच कहते हैं जिसको, तो उसमें एक प्रकार से एक बहती गंगा होती है, उसमें केसेस आते रहते हैं, आईएज आते रहते हैं, एप्लीकेशंस आती रहती हैं, तो उसको रिव्यू कह लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से पुनर्विचार तो होगा इसमें, नहीं तो क्योंकि अभी निर्णय हो चुका है जी। तो इस बात को वापस से देखना कि भाई 100 मीटर होना चाहिए, 3 डिग्री होनी चाहिए, कोई और कसौटी होनी चाहिए कि नहीं, तो पुनर्विचार तो है ही जी। कोई उच्चतम न्यायालय ने पिछले 1 साल में 10 में पुनर्विचार किया है जी। मैं तो निंदा की है कि पुनर्विचार नहीं, अपील की है। बेंच ए से बेंच बी की अपीलें हुई हैं तो इसमें होनी चाहिए। वो तो पूरे तरह से सही नहीं थे, ये तो सही पुनर्विचार होगा जी। लेकिन इस पे जो आंदोलन हो रहा है, ज़रा पब्लिक ओपिनियंस जो आ रहे हैं वो साफ साफ पहली बार देख रहा हूँ कि इकोलॉजिकली लोग अवेयर हैं, और उसमें भी राजस्थान के लोग तो काफ़ी अवेयर हैं। आप चूँकि राजस्थान से आते हैं, और विश्नोई समाज के लोगों को देख रहा हूँ, बाकी अलग अलग समाज के लोग हैं, मतलब यहाँ कोई समाज की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो देखिए विश्नोई का नाम लिया आपने तो मैं थोड़ा डाइग्रेस करूँगा। वो तो खैर पर्यावरण के सबसे ज़्यादा प्राचीन द्योतक हैं जी। सबसे ज़्यादा बिश्नोई जोधपुर के हैं जी। मेरा जो होम निवास है, होम टाउन है जी। और मैं मजाक किया करता था अपने मुख्यमंत्री हरियाणा से कि आप तो राजस्थानी आदमी मुख्यमंत्री कैसे बन गए हरियाणा के जी। क्योंकि उनके समाज के सबसे ज़्यादा लोग तो यहीं हैं। वो रेगुलरली आया करते थे, बड़ा उनका समाज का फंक्शन होता है जोधपुर में। तो प्राचीन द्योतक इसलिए है क्योंकि ये समाज एक ऐसा था जिसने पहली बार, ये चिपको मूवमेंट तो बहुत बाद में आया जी। जी। इन्होंने सैकड़ों साल पहले कि पेड़ और हम एक हैं, जिस प्रकार आप एक ह्यूमन बीइंग है, मानव हैं, पेड़ भी मानव है। यहाँ तक ये बहुत कम फ़लसफ़ों में होता है, जैनिज़्म में है जी वगैरह और जगह है। ये जो पत्ता है ये भी हमारी एक आँख या उंगली या कोई वो है, चमड़ी है। इस तरह करके जिसलिए अगर आप इसको काटोगे तो हम इससे चिपक जाएंगे,
ये शुरुआत पहले बिश्नोई समाज ने की थी। अच्छा। आपने देखा कि सलमान खान का जो इंसिडेंट हुआ जी जी। उसमें बहुत अरसे निकल गए और सबका व्यू था, मत था, मेरा भी था एक तरह से कि अब खत्म करो उसको, क्योंकि कई अरसे निकले, उन्होंने पेनल्टी पे कर दी, उन्होंने जो भी करना था जुर्माना कर दिया। बिश्नोई समाज खड़ा रहा, बिश्नोई समाज जोधपुर में, सिर्फ उनकी वजह से केस चल रहा है अभी तक। और ये केस मेरे को सलमान खान की तरफ से ऑफर हुआ, मैंने विवशता प्रकट की कि मैं जोधपुर से हूँ, मैं किसी को जज नहीं करता, मैं वकील की तरह पेश हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर समझता हूँ कि ठीक नहीं रहेगा मेरा होना। ये केस मेरे पास आया था बीच में। तो ये एक बात है, पर्यावरण का सबसे बड़ा जो गणतांत्रिकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे, मैं समझता हूँ, शिक्षा और नॉलेज का सुधार है इस देश में। आज पर्यावरण एक एलीट ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। आपके और मेरे बैठ के एक चाय कप में किसी मल्टी स्टोरी टावर में बैठ के वाली बात नहीं रही है, क्योंकि वो आम आदमी को असर करता है। राजस्थान को छोड़िए, जो दिल्ली में रहता है, थोड़ा बाहर सांस लेने निकलता है, आज तो सांस यहाँ देने के लिए टैक्स भी नहीं पे करके ले सकते आप सांस यहाँ पर जी। सांस तो टैक्स पे करके भी नहीं दे सकते आप। बाहर निकलो थोड़ा, तो अरावली तो पहले आती है आपके घर के दरवाजे के आगे। बिल्कुल। अगर उसको आप करना शुरू करोगे, और ऑलरेडी देखिए अरावली में प्रदूषण और नुकसान हो चुका है काफ़ी, देहरादून में पहले हो चुका है, जो अब आप देख रहे हैं मसूरी, देहरादून, अरावली में ये एक रोकथाम है। जो पुराना नुकसान होता है वो तो हो गया, वो हो चुका है। हाँ, हो चुका है। लेकिन क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से इस पे? मैं तो पूरी तरह से समर्थन करूंगा इसका, मैं पूरी तरह से विश्वास और आशा करूंगा, और मैं चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने गवर्नर के मामले में पुनर्विचार कैसे किया था जी, कुत्तों के मामले में कैसे किया था पुनर्विचार। मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको। हाँ सही। तो आप पुनर्विचार अगर कर सकते हो तो ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है पुनर्विचार करने के लिए। महत्वपूर्ण है, जबकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। मतलब डेजर्ट में अगर तब्दील होना होगा, उधर से थार अरावली एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रदेश की बात नहीं है जी। गुजरात है ये, राजस्थान है ये, दिल्ली है ये, हरियाणा है ये जी, मध्य प्रदेश के हिस्से हैं इसमें जी। तो ये तो एक पूरा एक आधार है, और बहुत हद तक तो हमारे उत्तर और दक्षिण का भी आधार ये हुआ करता था। हाँ बिल्कुल होता था।